हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0। जी हाँ, अभी एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट को लेकर एक अपडेट है फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों द्वारा ही ये काम किया गया, इसलिए यहाँ तक ये चीज़ पहुँची है। हो सकता है आपको या हम लोगों को मिल करके सक्सेस मिले, क्योंकि हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए। एंड फ्रेंड्स, इस बार जो आपका कट ऑफ है ना, इतना कम महिलाओं की बल्ले बल्ले। जी हाँ, इस बार आपका कट ऑफ बहुत कम जा सकता है। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी और कितना कम जाएगा वो भी बताऊंगी। साथ में जो फीमेल कैंडिडेट है उनका तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी कट ऑफ और भी ज़्यादा कम जाने वाली है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में देख लेते हैं और सारी चीज़ें रीज़न के साथ देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक अभ्यर्थी एक सीट की मांग को लेकर अभियान। जी हाँ, यहाँ पर देखिए हम लोगों द्वारा ही और आप लोगों द्वारा जो काम किया गया उससे एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर है। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के दूसरे चरण में एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक्स मीन्स जो पहले ट्विटर के नाम से था, अभी आप देख रहे होंगे उसका नाम एक्स आ गया है, उस पर आपने अभियान चलाया। तो अभियान का नेतृत्व कर रहे बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मीकू पाल ने बताया कि अभियान के दौरान वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देश के टॉप ट्रेंडिंग मुद्दों में घंटों बना रहा। जी हाँ, अगर आप लोग भी ट्विटर पे एक्टिव होंगे तो आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी। ये जो हमने मिल करके किया था ना, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ये हमको ट्रेंडिंग पर देखने को मिला था फ्रेंड्स। मैंने भी ये चीज़ खुद देखी थी और मैंने आप लोगों को 3-4 दिन पहले ही बोला था कि हैशटैग इस तरीके से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आपने लिख करके करना है। और ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करी थी फ्रेंड्स, और ये चीज़ अभी हमको ट्रेंडिंग पर मिली थी। कुछ घंटों तक वो ट्रेंडिंग पर रहा था। और एक चीज़ अच्छी ये है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा अतुल प्रसाद जी का भी ट्विटर पे अकाउंट है और वो मैक्सिमम ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। और वो एक्टिव रहते हैं मीन्स उन्होंने भी ये ट्रेंडिंग पर देखा होगा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। तो मुझे ये लगता है फ्रेंड्स, होपफुली कि वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के कुछ ना कुछ नोटिस ज़रूर आएगा, ये मुझे लगता है। और आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, अभी भी आपको रुकना नहीं है। हैशटैग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर जारी रहना है, इससे हमें सक्सेस मिलेगी फ्रेंड्स। इफ ये अगर एक नोटिस निकल के आ जाता है ना, तो आप सोचिए कितने सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिल जाएगा। देखिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्या है, वैसे आप जानते ही होंगे, मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर किया था ये क्या चीज़ है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे की चीज़ें जानेंगे। देखिए क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तीनों पर ही फॉर्म फिल किया होगा। तीनों पर यानी कि 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th तीनों जगह उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। अगर उनका तीनों जगह सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होगा, देखिए जॉइनिंग तो वो सिर्फ एक ही जगह लेंगे, है ना। फिर फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट ने 11-12th में यहाँ पर जॉइनिंग ले ली, उसके बाद 6 to 8 और 9-10th में 2 सीटें बच जाएंगी, है ना, वो खाली वेस्ट चली जाएंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि एक स्टूडेंट का सिर्फ एक रिजल्ट निकालिए, और वो रिजल्ट भी पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर निकलना चाहिए, जिससे कि जो 2 सीटें बचेंगी उसमें अदर कैंडिडेट्स को मौका मिल पाए। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। अगर आप लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हैशटैग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ये लिख करके कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे बहुत सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बोला था कि यस, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, उससे मोटिवेशन भी मिलता है फ्रेंड्स हमको। मैंने देखा था काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे और वो देख करके काफ़ी खुशी हुई कि सभी कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट आना चाहिए पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड अतुल प्रसाद जी कब कोई एक्शन लेते हैं, और जैसे ही लेंगे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स ऑफिशियल और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, इसलिए आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज यहाँ से आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलती रहती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स एक अभ्यर्थी एक सीट की मांग जो अभी चल रही है, अभियान चल रहा है, जो कि ट्रेंडिंग पर भी रहा कुछ घंटों, उसको फिर से ट्रेंडिंग पर लाना है फ्रेंड्स। इतना सपोर्ट आपको ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका मिल सके, उनकी ज्वाइनिंग हो सके। देखिए आप जानते ही हैं, एक तो इन्होंने बहुत गलत चीज़ कर दी है भाषा अर्हता को समाप्त करके। आप जानते ही हैं भाषा अर्हता मीन्स क्या,
जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर था 30 मार्क्स का, उसको शून्य कर दिया है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस भाषा के पेपर में पास ही नहीं हुए होंगे, और जो स्टूडेंट्स इसमें पास नहीं हुए होंगे ना, अब वो भी यहाँ पर शिक्षक बन जाएंगे। कैसे, आप जानते ही हैं, क्योंकि भाषा अर्हता शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स सारे कैंडिडेट को यहाँ पर एक ही नज़रिए से अब देखा जाएगा। ठीक है, ये हो रही है बात 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th की। बट 1 to 5 में भाषा को अभी भी मान्यता दी गई है। वहाँ पर ये कहा गया है कि जो 30 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर है, उसको टाई ब्रेकर के रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। टाई ब्रेकर का रूल क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आप चाहें तो पहले वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो 1 to 5 में तो ये चीज़ सही है, बट 6 to 8, 9, 10, 11, 12 से इसको हटाने का लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया है फ्रेंड्स, किसी को भी समझ में नहीं आया है। पता नहीं इन्होंने ये चीज़ क्यों करी, और ये बहुत गलत करी स्टूडेंट्स के साथ। एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट आने से पहले आप लोग ऐसा रूल निकाल देते हैं, ये कोई बात नहीं होती है। या तो आपने नोटिफिकेशन के टाइम पर ही बोल देना चाहिए था कि भाषा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो स्टूडेंट्स उसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब स्टूडेंट्स ने उतनी मेहनत करी भाषा सब्जेक्ट को पढ़ने में, और एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना टाइम लगाया, और लास्ट में उस चीज़ को इन्होंने शून्य कर दिया। अब देखिए, इसको लेकर भी मैंने बोला था कि फ्रेंड्स ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट भी किया था कि हैशटैग भाषा अर्हता ज़रूरी है, इस तरह से लिख करके आपको करना था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ की भी थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, ये बात हो गई 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि इस बार आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए, कट ऑफ आपकी इस बार कम जाने वाली है। जी हाँ, उसका रीज़न ये है कि जो NIOS DLED वाले हैं, उनको बाहर करने की पूरी यहाँ पर प्रोसेस चल रही है BPSC द्वारा। जी हाँ, जैसे पिछली बार BEd को बाहर करने के लिए प्रोसेस चल रही थी ना, सेम वैसे ही इस बार NIOS DLED को बाहर करने की पूरी तैयारी में ये हैं। इसीलिए नोटिस निकाला था इन्होंने कि NIOS DLED वालों के पास अगर BEd की डिग्री है तो वो NIOS DLED को चेंज करके BEd की डिग्री का वहाँ पर चयन कर लें। अब जिन स्टूडेंट्स के पास BEd की डिग्री होगी उनका तो ठीक है, अब जिनके पास नहीं है उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई, फिर से इतना बड़ा संकट उनके सर पे। ये चीज़ें, ये नहीं समझ में आता है कि जब नोटिफिकेशन निकालते हैं तब ये लोग कहाँ होते हैं, तब तो ये कुछ सोचते ही नहीं हैं। अब देखिए, अगर NIOS DLED बाहर होता है तो कट ऑफ काफ़ी आपकी कम चली जाएगी, अदर स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि NIOS DLED वाले लगभग 50 से 55% तक हैं कैंडिडेट्स, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स बिहार के ही हैं। तो अगर वो बाहर होंगे तो कट ऑफ आपका गिरेगा फ्रेंड्स, कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब कम जाएगी, कितनी कम जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि 10 से 15 नंबर कम चली जाएगी, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, बट यस कम जाएगी। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ 4 नंबर तक कट ऑफ नीचे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा NIOS DLED बाहर होने के बाद, और 90% चांस यही लग रहे हैं कि NIOS DLED को ये बाहर करेंगे। एंड अदर कैटेगरीज़ की हम बात करें, क्योंकि अदर कैटेगरी में क्या है कि आप लोगों को रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पर आपका 5 से 6 नंबर तक कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं जाएगी। कुछ लोग आपको बता रहे हैं 10 नंबर 15 नंबर कम चला जाएगा, इतना नहीं जाएगा फ्रेंड्स। जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम 4 मार्क्स आप मानकर चलिए, और अदर कैटेगरीज में 5 से 6 नंबर। एंड फीमेल्स का तो और भी कम जाएगा, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ की पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वहाँ आपने देखा होगा मेल और फीमेल की कट ऑफ में कितना डिफरेंस है। हर कैटेगरी में, जनरल से लेकर के जनरल, OBC, EWS, SC ST सभी में 8 से 10 नंबर का डिफरेंस है। तो इसलिए अगर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 70 जाती है तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ 62 तक जाएगी फ्रेंड्स, इतना डिफरेंस है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और जो बिहार की फीमेल्स हैं जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, उनकी कट ऑफ तो इससे भी कम जाएगी, क्योंकि उन्हें अलग अलग रिजर्वेशन मिलते हैं। बट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, उन्हें कोई भी रिजर्वेशन बिहार में नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको पता होगी, मैंने भी आपको बताई थी। जब एग्ज़ाम से पहले जब नोटिफिकेशन निकला था, वहाँ पर सीधा सीधा मेंशन था कि अदर स्टेट के मेल और फीमेल को जनरल में ही काउंट किया जाएगा, उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको तो वैसे भी फ़ायदा है यहाँ पर, चाहे उन्हें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तब भी, क्योंकि वहाँ यहाँ पर यही चीज़ होती है, जो कट ऑफ है ना मेल कैंडिडेट की 8 से 10 नंबर तक ज़्यादा जाएगी फीमेल कैंडिडेट से।
जैसे मेल कैंडिडेट की कट ऑफ मैंने आपको बताया 74 जा रही है, चलिए हम 70 मान लेते हैं। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अगर 70 जा रही है तो फीमेल कैंडिडेट की आपकी 62 जाएगी। इतना डिफरेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। पिछली बार की कट ऑफ की लिस्ट भी मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कट ऑफ आपका कम जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, 4 से 6 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिस्पॉन्स करने की। एंड येस, आप लोग ट्विटर पे एक्टिव ज़रूर रहिएगा। देखिए इन्होंने धारा 144 तो लगा ही दी है। अब इससे क्या होगा कि हम लोग वहाँ पर जाकर के कुछ भी नहीं कह सकते हैं अंदर जाकर, बट हम एक काम कर सकते हैं, ट्विटर पे आप एक्टिव रहिए, साथ में ईमेल भी कर सकते हैं। बस 2 काम हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि धारा 144 लग चुकी है। एंड देखिए ट्विटर पे ये इतना फास्ट चला ना, घंटों तक ये जो है ट्रेंडिंग पर भी था। तो अगर आप लोग चाहें तो अभी भी जारी रख सकते हैं। तब तक जारी रखना है ये जब तक अतुल प्रसाद जी कोई एक्शन नहीं ले लेते। एंड वे ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, तो मुझे लगता है वो एक्शन बहुत जल्द ज़रूर लेंगे फ्रेंड्स। एंड यस, सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आप लोगों ने मैच कर ही ली होगी। जब से सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आई है तब से भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो गए हैं। 8 से 10 नंबर का अंतर देखने को मिला है फ्रेंड्स। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेकेंड प्रोविजनल आंसर की में भी अभी ऑब्जेक्शन किया है, तो मे भी आपकी एक बार आंसर की और आने के चांसेस हैं, क्योंकि सेकंड प्रोविजनल आंसर की में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने गलत बताए थे, ठीक है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी यहाँ से आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।